Bihar Chief Minister Nitish Kumar has landed himself in a controversy. Now, this comes after he made a sexist and vulgar remark on women's role in population control during his speech in the State Assembly. While addressing the legislators, which included some women leaders as well, Kumar went on to explain how women's education contributes to population control. He said that if women are better educated, they would know how to protect themselves from getting pregnant. Further, Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav insisted that the statement should be taken as sex education. Nitish Kumar's graphic description in the assembly had the opposition BJP bristling over what it termed as derogatory and double-meaning remarks. In a scathing attack, BJP Member of Parliament and Union Minister Giriraj Singh has said that Nitish has lost his mental balance and he is unfit to lead a civilized society. The National Commission for Women has also demanded an immediate apology from Nitish Kumar for his comment and called it an affront to the dignity of women. पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आए जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है। हमको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया, तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। मैं तो माननीय सभापति जी के माध्यम से भी चाहूंगी कि इस तरह के क्लिप्स लोगों को सुनने को देखने को न मिले, ताकि महिलाएं खुद शर्मसार हो। आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं उठकर सदन से बाहर चली आई। आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल साथ में आपके, कौन नहीं जानता है सेक्सुअल। वो जिस बात को कह रहे थे उसको और मर्यादित तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं। महिलाओं के प्रति उनके नजर में कोई सम्मान नहीं है। उम्र का ख्याल है, उम्र जब बढ़ता है तो कुछ कुछ होते रहता है, दिमाग सलट जाता है। आज हम देखे हैं अशोक चौधरी जी का पिताजी का पुण्यतिथि था और उनको फूल नहीं चढ़ा है, अशोक चौधरी के चढ़ा रहे हैं। ये तो उम्र का ख्याल है, उम्र सलट गया, उम्र नहीं है, अब उनका इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी का बात तो नहीं बोले। उनका कहना था कि महिलाएं जो है शिक्षित हुई हैं, पहले कम उम्र में महिलाओं का शादी, लड़कियों का शादी होता था, अब उम्र पर हो रहा है, इसी पर वो बोले। कोई ऐसी बात नहीं है। Now, Bihar Chief Minister Nitish Kumar made a similar remark in the Legislative Council as well. Listen in. इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ तो रतवा में सुतता है, और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम, अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को, चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9,
और हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और न नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बार अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। My colleague Shashi Bhushan continues to be live with us. Shashi, तो इसका मतलब ये है कि एक बार नहीं 2 बार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ये कमेंट्स पास किए जब वो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, एक असेंबली में, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो क्लियरली उनका कहना, एक मिनट शशि, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट ओवर देयर। निवेदिता सिंह, बीजेपी एमएलसी, स्पीकिंग विद आवर सिस्टर चैनल, लेट्स लिसन इन। तो यही इनकी गंदी मानसिकता और गंदी सोच का परिचायक कल था जो उन्होंने बोला। और मुख्यमंत्री जी सेक्स का ज्ञान सदन के अंदर दे रहे हैं, तो मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, so that was Nivedita Singh, BJP MLC, one of the women leaders who was present in the Legislative Council of Bihar yesterday when Nitish Kumar made that speech, much of which you heard. We had to beep out because the language was so vulgar. My colleague Shashi Bhushan continues to be live with us. Shashi, एक बार नहीं 2 बार नीतीश कुमार ने इस तरह से सेक्स एजुकेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सेक्स एजुकेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये तेजस्वी यादव के शब्द हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है जो नीतीश कुमार ने कहा, तो क्या अलायंस पार्टनर्स में एक तरह का डिस्कंफर्ट नजर आ रहा है? क्या वो अनकंफर्टेबल है? प्रतिमा दास ने सामने आकर कहा है। आरजेडी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है? देखिए, आरजेडी की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया थी वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की थी और तेजस्वी यादव ने कहा कि सेक्स एजुकेशन को लेकर के नीतीश कुमार ने बातें कही हैं और इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। ठीक है, वो डिफेंड कर रहे हैं नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं, वो सरकार साथ में चला रहे हैं, लेकिन बहुत मजबूती नहीं दिखती है उस बात में। देखिए, कांग्रेस के विधायक जो कह रही थी प्रतिमा दास थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत में, वो क्या कर रही है? वो कह रही है कि राजा जो होता है उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो कि राजा को भी गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो उनका इशारा कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ भी है। भले उन्होंने आरजेडी के लिए कोई शब्द का इस्तेमाल न किया हो, आरजेडी का सीधे सीधे नाम न लिया हो। पहली बात, नीतीश कुमार जो बातें कह रहे थे विधानसभा के अंदर, लगभग 1 घंटे बाद यही बातें उन्होंने विधान परिषद में दोहराई। जो बिहार सरकार की तरफ से जाति आधारित गणना कराई गई है, उसकी रिपोर्ट, आर्थिक और शैक्षणिक और बाकी आंकड़े जो हैं, उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट कल विधानसभा में रखी गई थी। नीतीश कुमार उसी रिपोर्ट पर बहस के दौरान आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात करते हैं और जब वो जातीय गणना और जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो वो धीरे धीरे उस लाइन तक पहुंच जाते हैं जिस लाइन को लेकर के आज पूरा कंट्रोवर्सी और विवाद है। तो नीतीश कुमार ने बहुत, ऐसा नहीं है कि एकाएक कोई उनकी जुबान से बात आ गई हो या स्लिप ऑफ टंग वाली बात हो, ऐसी बातें नहीं है। अगर ऐसी बात रहती तो विधानसभा में जब उन्होंने ये बातें कही तो विधान परिषद में वो घंटे भर के बाद उसको रिपीट नहीं करते। नीतीश कुमार जो कहना चाहते थे वही उन्होंने कहा है। और ठीक है, आरजेडी उनको डिफेंड कर रही है, लेकिन बीजेपी इस मामले पर आज एक बड़ा प्रोटेस्ट करने के मूड में है। और हमारे पास जो भी एक जानकारी आई है, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि यही खबर शशि हमारे लिए इस वक्त ला रहे हैं। शशि इज ब्रेकिंग दिस न्यूज एट द मोमेंट एज वेल, इन फैक्ट अबाउट अ बीजेपी प्रोटेस्ट एट द मोमेंट। शशि, माय कॉलीग विल स्टे ऑन विद अस नाउ। दिल्ली बीजेपी President Virendra Sachdeva is to lead a demonstration against Bihar Chief Minister Nitish Kumar insulting women. So Delhi BJP now will be protesting as well, and we're expecting that there will be a lot of ruckus inside the Bihar Legislative Assembly as well, which is to convene. So Delhi BJP President Virendra Sachdeva to lead a demonstration, a protest against Bihar Chief Minister Nitish Kumar for the statements that he made.